दोस्तों ना सिर्फ मैं और आप बल्कि पूरी दुनिया के जितने भी लोग हैं सभी लंडा इस्तेमाल करते हैं और ये बात मैं 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। अभी आपको मैं बेवकूफ लग रहा हूँ कि सभी लोग कैसे लंडा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस बात को मैं 100% साबित करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको लंडे की तारीफ बता दूं कि लंडा एक्चुअली में कहते किस चीज को। तो लंडे की तारीफ है कि कोई भी इस्तेमाल शुदा चीज, ना कि सिर्फ जर्सी, कोट या फिर शूज वगैरह, बल्कि कुछ भी जो इस्तेमाल ऑलरेडी हो चुका हो, आप उसको दूसरी दफा इस्तेमाल करें तो वो लंडा कहलाएगी। यानी अगर एक बंदा शूज खरीदता है और इस्तेमाल करने के बाद उन्हें लंडे में बेच देता है, उसके बाद आप इसको खरीद के इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो, तो ये तो हो गया लंडा। लेकिन अगर आप किसी भी मुल्क के रस्म और रिवाज को इस्तेमाल करते हो जो कि ऑलरेडी वो इस्तेमाल कर चुके हैं, वो भी लंडा कहलाएगा। यानी कोई भी एक ऐसी कौम जिसने अपनी एक रस्म बनाई और कुछ सालों बाद हमने भी उसी रस्म को फॉलो करना शुरू कर दिया, तो यानी हम लंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम किसी जुबान को फॉलो कर रहे हैं, जैसे कि अभी इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है और हर बंदा इंग्लिश के पीछे दौड़ रहा है, तो हर वो बंदा जो इंग्लिश के पीछे दौड़ रहा है वो लंडा इस्तेमाल कर रहा है। इसी तरह किसी भी मुल्क के कानून अपने मुल्क में नाफिज करना या उस मुल्क के कानून की तरह के कानून जो है अपने मुल्क में बनाना, वो भी लंडा है। लंडे के क्या क्या नुकसान आते हैं? नॉर्मली तो जो हम लंडे से चीज खरीदते हैं तो कोई भी बंदा देख के यही कहता है कि ये क्या लंडे से खरीद रखी है तूने, लंडे की वॉच पहनी है, लंडे के शूज पहने, लंडे के फलां चीज पहनी है, यानी उस बंदे को गरीब ठहराया जाता है आम लफ्जों में अगर हम कहें। लेकिन जिस लंडे की मैं बात कर रहा हूँ, इस लंडे के क्या क्या नुकसान आते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अभी आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं आपको मेरी बात एक कहानी की मिसाल देके समझाने वाला हूँ, एक रियल कहानी। आपने इस कहानी को गौर से सुनना है और उसके जो कैरेक्टर्स होंगे उन्हें अपने जहन में रखना है, क्योंकि इन्हीं कैरेक्टर्स को बाद में मैं खुद से आप लोगों से और जितने भी दुनिया के लोग हैं सबसे तशबीह देने वाला हूँ। सो आपने कैरेक्टर्स को लाजमी जहन में रखना है। अभी हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। आज से 100 साल पहले 25 दिसंबर 1925 को एक लड़का जिसका नाम रायबो था, जो कि केव एक्सप्लोरर था, यानी कि गार की खोज करने वाला। 25 दिसंबर 1925 को रायबो एक गार की खोज करने के लिए उस गार में घुसता है। इस गार का रास्ता इतना छोटा था कि कोई भी इंसान सिर्फ इसमें क्राउल करके ही घुस सकता था। क्योंकि गार में बहुत ज्यादा अंधेरा था, इसलिए रायबो एक लालटेन की मदद से आगे बढ़ रहा था। आगे बढ़ते बढ़ते रायबो एक ऐसे मकाम पे पहुंचता है जिससे आगे जाना हर किसी के बस की बात नहीं थी, क्योंकि आगे का रास्ता इतना छोटा था कि इसको पार करना तकरीबन नामुमकिन के बराबर था, क्योंकि अभी तक किसी भी बंदे ने इस वाले पॉइंट को पार नहीं किया था। जो भी बंदा जाता वो इस पॉइंट से रिटर्न हो जाता, इसीलिए इस पॉइंट का नाम रिटर्न पॉइंट रख दिया गया। लेकिन रायबो का माइंड गोल इस रिटर्न पॉइंट को पार करके अगले रूम में जाना था। रायबो इस टर्न पॉइंट को पार करके कुछ नई चीजें खोजना चाहता था। गार में आगे जाने के लिए किसी भी बंदे को इस छोटे से 9 इंच के होल में से गुजरना था। अब रायबो इस छोटे से होल में घुसना शुरू करता है और रेंगते हुए आगे बढ़ता है। जैसे ही रायबो इस टर्न पॉइंट से आगे जाता है तो गार का रास्ता खुला हो जाता है और रायबो एक क्रिस्टल चैम्बर में पहुंच जाता है। जैसे ही रायबो इस रूम में पहुंचता है तो रायबो की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, क्योंकि ये वही मकाम था जहां पे रायबो अपना माइंड गोल लेके चला हुआ था कि मैंने यहाँ जाना है। रायबो इस रूम में पहुंच तो जाता है जो कि उसे माला माल करने वाला था, लेकिन अब रायबो चूंकि छोटे रास्ते से इस रूम में पहुंचा था तो उसी रास्ते से रायबो को वापस भी जाना था। अब रायबो दोबारा उसी छोटे रास्ते में दाखिल होता है बाहर की जानिब जाने के लिए, लेकिन अचानक से रायबो के हाथ से लालटेन छूट जाती है और छूट के नीचे गिर के टूट जाती है। जैसे ही लालटेन टूटती है गार में पूरी तरह से अंधेरा हो जाता है। अब रायबो इस गार में जमीन से 60 फीट नीचे अकेला फंसा हुआ था और मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन रायबो अभी भी घबरा नहीं रहा था, क्योंकि रायबो ने पहले भी ऐसे कई चैलेंजेस फेस कर रखे थे। अब रायबो आहिस्ता आहिस्ता अपने पैरों की मदद से अपने जिस्म को आगे की तरफ धकेल रहा था कि अचानक से रायबो के पैर पे एक पत्थर का टुकड़ा गिर जाता है, जिसका वजन तकरीबन 17 किलो था। अब रायबो और भी बुरी तरह से फंस चुका था। रायबो बहुत ज्यादा मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन जमीन से 60 फीट नीचे भला कौन रायबो की आवाज को सुनेगा। जिस रास्ते में रायबो फंसा हुआ था वहां से पानी रिस रहा था, जो कि रायबो के नीचे से गुजरता हुआ जा रहा था। अब रायबो बहुत ज्यादा चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन रहा था। यहाँ से रायबो की जिंदगी और मौत की जंग शुरू हो जाती है। रायबो को वहाँ फंसे फंसे 18 घंटे गुजर चुके थे। अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह जब रायबो को गाँव का एक लड़का और उसका बाप जो कि काम पर जा रहे होते हैं, तो वो रायबो की टोपी और जैकेट को गार के बाहर लटका हुआ देखते हैं। वो पहचान लेते हैं कि ये टोपी और जैकेट रायबो की है, तो वो गार के अंदर जाके रायबो रायबो चिल्लाते हैं, लेकिन रायबो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। फिर वो लड़का उसी छोटे मुकाम के पास जाके रायबो चिल्लाता है, तो अंदर से वो रायबो की मदद के लिए जो आवाज दे रहा था रायबो उसे सुन लेता है। तो वो दौड़ा हुआ अपने बाप के पास आता है और उसे बताता है कि रायबो यहाँ पे फंसा हुआ है। उसका बाप फौरी तौर पे रायबो की फैमिली को इतला करता है। रायबो का छोटा भाई थॉमस, वो भी एक केव एक्सप्लोरर था, वो भी फौरी तौर पे गार के अंदर जाता है और जाके अपने भाई को वहाँ छोटे से मकाम पे फंसे हुए देखता है। फिर वो गार के बाहर आता है और अपने भाई के लिए खाना लेके जाता है। उसको कुछ खाना खिलाने के बाद जब उसे हौसला हो जाता है तो वो उसे कहता है कि मैं कुछ ना कुछ तजवीज करता हूँ इसको तोड़ने की।
फिर उसका भाई हथियार ले आता है और लाके गार को तोड़ने की कोशिश करता है, उसका रास्ता खुला करने की कोशिश करता है, लेकिन हथौड़ा चलाने की वजह से पूरी गार के गिरने का खतरा था, इसलिए हथौड़े वाला प्लान नाकाम हो जाता है। उसके बाद रायबो का भाई रस्सी की मदद से अपने भाई को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन रायबो चिल्लाकर कहता है कि मुझे इस तरह से मत खींचो, नहीं तो मेरे 2 टुकड़े हो जाएंगे। अब रायबो का भाई उस दौर के बादशाहों या कानून जो भी होंगे उनके पास जाता है और उनसे मदद की तलब करता है, तो वहाँ का कानून रायबो के भाई को ये कहते हुए वापस मोड़ देता है कि हमने कौन सा उसको वहाँ पे जाने के लिए कहा था, खुद गया तो खुद ही भुगते, अब मरने दो उसे। रायबो का भाई अपने भाई को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि रायबो फंस चुका है, तो बहुत ज्यादा भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। अब रेस्क्यू को बुलाया जाता है और जैसे ही रेस्क्यू वहाँ पे पहुंचती है, तो रेस्क्यू का एक बंदा अंदर जाके देखता है कि लोगों की भीड़ की वजह से, लोग जो तमाशा देख रहे हैं उनकी भीड़ की वजह से गार गिरने वाली है। अब रायबो को भी यकीन हो चुका था कि उसकी मौत वाकई होने वाली है, लेकिन रायबो अकेला नहीं मरना चाहता था। रायबो ने रेस्क्यू के एक बंदे को कहा कि मुझे पानी चाहिए, लेकिन रेस्क्यू के बंदे ने देखा कि पानी तो ऑलरेडी इसके नीचे से बह रहा था, जिसे पी पी के अभी तक वो जिंदा था। वो समझ गया कि ये मुझे भी अपने साथ मारना चाहता है, इसलिए वो पानी लेके अंदर नहीं जाता। लोगों की भीड़ की वजह से गार गिर जाती है और रायबो तक पहुंचने का जो रास्ता था वो बंद हो जाता है, ऊपर से पत्थर गिर जाता है। जो रास्ता रायबो तक जा रहा था वो बंद हो चुका था। अभी तक रायबो को 50 घंटे गार के अंदर फंसे हुए हो चुके थे। अब रायबो को निकालने के लिए गार के ऊपर से एक रास्ता बनाने की तजवीज सोची जाती है, लेकिन अगर भारी भरकम मशीनों से रास्ता बनाया गया तो पूरी गार के गिरने का खतरा था, इसलिए हाथों से गार को खोदने का फैसला किया जाता है और हाथों से खुदाई शुरू हो जाती है। हाथों की खुदाई पूरे 30 घंटे जारी रहती है, फिर जाके वो लोग जमीन के 60 फीट नीचे पहुंचते हैं, लेकिन वहाँ पे जाके जब वो देखते हैं तो रायबो की मौत वाकई हो चुकी थी। अब रायबो गार की खोज के चक्कर में और कुछ माल के चक्कर में अपनी जान गवा बैठा था। अब जैसा कि मैंने शुरू में बताया था कि इन सभी कैरेक्टर्स को मैं खुद से तशबीह देने वाला हूँ, यानी कि मेरे से और आपसे तशबीह देने वाला हूँ और ये साबित करने वाला हूँ कि हम सब लंडा इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा मेन कैरेक्टर जो कि रायबो था, वो है हम सब लोग, यानी मैं, आप और दुनिया के सारे लोग, जो कि जिंदगी को थोड़ा सा बेहतर बनाने के लिए कुछ पैसों के चक्कर में अपनी जिंदगी को मौत के मुंह में धकेल देते हैं। और जिस कानून से हम डर रहे होते हैं, जिस कानून को हम फॉलो कर रहे होते हैं, जिसकी पूरी तरह से हम पैरवी कर रहे होते हैं, वो कानून मुश्किल वक्त में हमारी आवाज तक सुनना गवारा नहीं करता। और रायबो का भाई थॉमस था हमारी स्किल्स, हमारी मेहनत, हमारी कारकर्दगी, जो कि हमें मुश्किल वक्त में बचाने की हर मुमकिन कोशिश तो करती है, लेकिन बुरे वक्त की ये तलवार हमारी स्किल्स को काट के रख देती है। और वो तमाशा देखने वाले लोग होते हैं हमारे कुछ अपने ही लोग, जिन्हें हम सारी जिंदगी अपना समझते रहे, वही हमारा तमाशा देख रहे होते हैं। और रायबो जो कि रेस्क्यू के एक आदमी को पानी के चक्कर में अपने साथ मारने वाला था, वो होती है हमारी गंदी आदत, जो कि खुद को सिर्फ आला मुकाम पे देखना चाहती है, या तो खुद आला मुकाम पे या फिर कोई भी नहीं। और वो गार है गैर मजहबी रस्म रवाज, गैरों की तालीम, उनका कल्चर, उनकी तालीमात, उनके ट्रैप्स, जिनमें हम फंसना तो नहीं चाहते, लेकिन इस गार में कहीं ना कहीं पैसे के चक्कर में, इज्जत बचाने के चक्कर में, कुछ मजबूरियों की वजह से या कुछ नया खोजने के चक्कर में हम इस गार में घुस तो जाते हैं और फिर एट द एंड हमें इसी गार में मरना पड़ता है और हम अपनी कोई जाती वैल्यू बना ही नहीं पाते और उस गार में ही पड़े रह जाते हैं। वो गार हमेशा हमारी वैल्यूज को 0 रखती है और अपनी वैल्यूज को हमेशा 100 रखती है। हम सब इस गार में फंसे तो हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों को इस वीडियो का मतलब और मकसद दोनों समझ आ गए होंगे, और जिन लोगों को इस वीडियो का मतलब और मकसद समझ नहीं आया, गार में फंसे तो वो भी हुए हैं, लेकिन उनकी लालटेन भी टूट चुकी है और वो बिल्कुल अंधेरे में है। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।